अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचे। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 73 को एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट अ वेक्टर ऑफ लेंथ पी। कह रहे हैं प्रूव करें, हमारे पास एक वेक्टर है जिसकी लेंथ पी उसने गिवन दे दी है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इस चीज को प्रूव करना है। प्रूव करने वाली चीज तो बाद में आएगी, पहले सिर्फ वो ये चीज कह रहे हैं कि किसी वेक्टर को प्रूव करें जिसकी लेंथ हमारे पास, अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए वो कहते हैं लेंथ 2 है, 3 है, 4 है। यहाँ पे उसने स्मॉल पी से रिप्रेजेंट कर दिया है कि जो मेरे पास लेंथ है वो क्या है, स्मॉल पी है। आगे देखिए, विच इज एवरीवेयर नॉर्मल टू द सरफेस। कह रहे हैं जो कि नॉर्मल है सरफेस से। ठीक है, हमारे पास एक सरफेस गिवन है और उससे नॉर्मल हमारे पास ये एक लेंथ है। इस गिवन बाय मतलब ये हम लोगों ने चीज जो वेक्टर ए इज इक्वल टू प्लस माइनस पी पार्शियल आर और पार्शियल यू क्रॉस पार्शियल आर और पार्शियल वी, और हमारे पास इस तरह से स्लैश लगानी है स्क्वायर रूट ई जी माइनस एफ स्क्वायर। ये चीज हम लोगों ने प्रूव करनी है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोगों ने इसका अगर सोल्यूशन देखें तो सोल्यूशन हमारे पास इसका छोटा सा है। अगर आप लोग देखें इसको तो सबसे पहले इसकी जो हमारे पास स्टार्टिंग चीज़ है वो देख लेते हैं। स्टार्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है डी एस इज इक्वल टू पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू डी यू क्रॉस पार्शियल आर ओवर पार्शियल वी डी वी। हम लोगों ने कल जो है एलिमेंट्री एरिया की बात की थी, जो कल वाला प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हम लोगों ने क्या चीज़ को डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 72 था आई गेस, उसमें हम लोगों ने एलिमेंट्री एरिया को डिस्कस किया था, उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा था। तो आज भी हमारे पास क्या होगा, वही फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, एलिमेंट्री एरिया का ही फॉर्मूला लिखना है। ये डी एस वो कह रहे हैं कि अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो इस तरह से लिखा जाता है, डी एस इज इक्वल टू पार्शियल आर ओवर पार्शियल यू डी यू क्रॉस पार्शियल आर ओवर पार्शियल वी डी वी। और उसके अलावा अगर इसका मैग्नीट्यूड लिया जाए तो लास्ट पे हम लोगों ने ये चीज़ प्रूव की थी, जो हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन का लास्ट जो पार्ट था उसमें हम लोगों ने ये चीज़ प्रूव की थी कि अगर हम इस एलिमेंट्री एरिया का मैग्नीट्यूड ले लें तो वो किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट ई जी माइनस एफ स्क्वायर डी यू डी वी। अगेन देख लें क्या चीज़ मैं प्रूव करना चाह रही हूँ। मेरे पास डी एस वाली वैल्यू गिवन है। ठीक है, कहते हैं अगर इसका मैग्नीट्यूड लिया जाए तो वो किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट ई जी माइनस एफ स्क्वायर डी यू डी वी। अब उसके बाद यहाँ पे एक डायग्राम शो कर रही है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले इन दो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़नी थी तो ये चीज़ें पहले मैंने लिख दी हैं। उसके अलावा देखिए हमारे पास वो कह रहे हैं वेक्टर आर इज इक्वल टू आर यू वी। कह रहे हैं ये एक वेक्टर है जो कि हमारे पास नॉर्मल टू द सरफेस को नॉर्मल है। ठीक है, मतलब हमारे पास नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर है वो उसके। ठीक है, उस तो इसमें यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके, सरफेस के। ये उसने शुरू में ही बात बता दी है कि हम लोगों के पास वो नॉर्मल है। ठीक है, जब भी नॉर्मल की बात की जाए तो इसका मतलब जो नॉर्मल वेक्टर है वो एक दूसरे को उसके परपेंडिकुलर है उस वेक्टर के। तो यहाँ पे देखें अगर हम इसका यूनिट वेक्टर की बात करें तो हमारे पास ये वाली चीज़ लिखी जाएगी डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे ऊपर अगर आप देखें तो डी यू, ये ऊपर वाली वैल्यू क्रॉस प्रोडक्ट में आती है। डी यू डी वी के दरमियान में अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिख दिया जाए तो भी मल्टीप्लिकेशन ही होगी, तो ऊपर और नीचे डी यू डी वी कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास कुछ इस तरह से टर्म्स रह जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि हम लोगों ने इसका डी यू डी वी को भी निगलेक्ट कर दिया और इसका, लेकिन यहाँ पे इनकी कटिंग हुई है। अब आगे देखें, नेक्स्ट इतनी बात तो होगी, लेकिन हम लोगों के प्रूफ में उसने कहा था कि प्लस माइनस पी होना चाहिए साथ। तो अब क्या लिखा है देखें लास्ट पे, द वेक्टर इज इक्वल, वो कह रहे हैं कि अगर हम लोगों ने वेक्टर लिख लें या फिर आप इसको कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेरा मार्कर थोड़ा सा डल लिख रहा है, वो कह रहे हैं कि इसको आप वेक्टर ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर द वेक्टर भी लिख सकते हैं। वो कहते हैं हमारे पास लेंथ क्या थी, अगर आप इस क्वेश्चन में देखें, ये देखें जी, अगर इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, गो थ्रू करें एक दफ़ा फिर, तो वो कह रहे थे प्रूव दैट अ वेक्टर ऑफ लेंथ पी। अब वो कह रहे हैं कि लेंथ हमारे पास पी है, तो हम लोगों ने क्या करना है कि जो मेरे पास लेंथ है उसको मल्टीप्लाई कर देना है उसके यूनिट वेक्टर के साथ। ठीक है, अब प्लस माइनस क्यों आएगा, क्योंकि जब भी हम किसी का नॉर्मल लेते हैं, ठीक है, तो उसके साथ हमेशा प्लस माइनस का जो साइन है वो लगता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, साथ पी आ जाएगा और बाकी वैल्यू एज इट इज़ लिख देनी है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।